के बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहोगे। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ अब थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों एवं रासायनिक खादों से जल और वायु में जहर घुल रहा है, और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके इस्तेमाल से मेरी मिट्टी बिल्कुल वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पे कोई तेजाब डाल दिया हो। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं है। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। मिट्टी के पोषक तत्व अब खत्म हो रहे हैं। मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है। फसलों की पैदावार अब खत्म हो रही है, और मैं धीरे धीरे थक रही हूँ, और मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। इसे सिर्फ एक नाटक न समझा जाए। ये माता धरती की बहुत ही मार्मिक पीड़ा का, और केवल चंद शब्दों में इस बेटी ने आप सभी के समक्ष रखने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया। और अगर हम जरा भी संभल गए तो वास्तव में आने वाली हमारी पीढ़ी जिंदा रहेगी, और नहीं तो जिस तरह से हम इस समय ये मानव रूपी राक्षस जिस प्रकार से पृथ्वी के साथ और पर्यावरण के साथ बर्ताव कर रहा है, आने वाले समय में यहाँ पर जीवन धीरे धीरे समाप्त होता नजर आएगा। और तमाम किताबें और तमाम लेख यह बताते हैं कि पृथ्वी के हम मालिक नहीं बल्कि यहाँ के हम किराएदार हैं, और हम इसे सजा के संवार के जाएंगे तभी आने वाली पीढ़ी इसका आनंद भोग पाएगी। नहीं तो यह पृथ्वी जब नष्ट होगी तो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी इससे पहले नष्ट हो जाएंगे। तो अगर अपने आप को बचाना है तो हमें इस पृथ्वी को, इस पर्यावरण को बचाने में पूरा दमखम लगा देना है। और पृथ्वी की पीड़ा को मैं एक पंक्ति में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हम लाख कुछ पृथ्वी के साथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी हमें अन्न दे रही है और हमें जल दे रही है, और ये पेड़ पौधे उगा रही है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो आखिर पृथ्वी को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों करती है? तो पृथ्वी की पीड़ा दो पंक्तियों में आप सभी के समक्ष कि उदासियां जो न लाता तो क्या करता, कि उदासियां जो न लाता तो क्या करता, न जश्ने 16 मनाता तो क्या करता, अंधेरा आया था मांगने रोशनी की भीख, मैं अपना घर न जलाता तो क्या करता।